हाँ जी मित्रों, कैसे हो? आई होप सब आप बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके की सीरीज़। तो देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, सभी मिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और सभी प्रश्न के साथ हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी निकाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आप लास्ट तक जरूर अटेंड करेंगे और आपके एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ऐसा है कि दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ये ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश है, ठीक है। तो देखिए, इनकी राजधानी अभी करवा लेता हूँ, जैसे कि चाइना की राजधानी है यहाँ पे बीजिंग, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है अभी कैनबेरा, ठीक है। कैनबेरा नाम की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जैसे कि हम इंडिया की राजधानी आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया के ऊपर। तो भारत में जो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटीजन की खोज जो थी ये किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो उसका नाम है लैंडस्टीनर, ठीक है। तो लैंडस्टीनर द्वारा एंटीजन की खोज की गई थी। यहाँ पे देखिए, प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कारक। सबसे पहले नाम आता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन द्वारा। उसके बाद है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक द्वारा। परमाणु सिद्धांत ये डाल्टन द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये बैरोमीटर की खोज की थी टॉरिसेली ने। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबल। इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने प्रश्न लिए हैं, आपको ये नोटबुक में जरूर नोट करना है, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत ये आइंस्टाइन ने दिया था। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप का यहाँ पे खोजकर्ता कौन है? तो जकारियस जेनसेन है, ये माइक्रोस्कोप के खोज करते हैं। उसके बाद है रक्त परिवर्तन के खोज करता कौन है? तो लैंडस्टीनर है। और इंसुलिन की खोज यहाँ पे बेंटिंग ने की थी। रडार की खोज ये अल्बर्ट टेलर द्वारा की गई थी। तो देखिए, उसके बाद की हमारे लिस्ट है, जैसे कि विटामिन के आविष्कारक है कैसिमिर फंक ने साल 1912 में विटामिन की खोज की थी। उसके बाद है विटामिन ए बी का आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन, ये नाम आ जाता है, ठीक है, हमारे आगे। और विटामिन सी का आविष्कार की बात करते हैं तो अल्बर्ट सेंटिग्योर की द्वारा ये विटामिन सी का आविष्कार किया गया था। देखिए, साल 1937 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। तो साल 1937, आपको ये साल याद रखना है, अल्बर्ट सेंटिग्योर्गी के ऊपर। तो देखिए, होम्योपैथिक का आविष्कार यहाँ पे हैनीमैन ने किया था। हैनीमैन द्वारा यहाँ पे होम्योपैथी का आविष्कार किया गया था। चेचक के टीके का आविष्कार ये एडवर्ड जेन्नर द्वारा किया गया था। और डीएनए का आविष्कार फ्रेडरिक मेशर द्वारा किया गया था। डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसका भी आपको फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार देखने मिलता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं यहाँ पे, पदार्थ की मात्रा यसाय मात्रक क्या है? तो यसाय मात्रक भी आपको लर्न करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका नाम है मोल, ठीक है। मोल ये पदार्थ की यसाई यूनिट है। तो देखिए, एसआई यूनिट से जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो सभी के ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, एक साइड में दिए गए हैं आपके भौतिक राशि और एक साइड दिए गए हैं एसआई मात्रक। तो देखिए, लंबाई की एसआई मात्रक पूछी जाए तो उसका नाम है मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। उसके बाद समय की बात करते हैं तो सेकंड, इसका एसआई मात्रक है। कार्य एवं ऊर्जा, इसका एसआई मात्रक है जूल। चाल का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड। उसके बाद है आवेग का हो जाता है न्यूटन सेकंड। और उसके बाद आ जाता है बल। तो बल का जो है एसआई यूनिट, उसका नाम है न्यूटन, ठीक है। तो अगली लिस्ट के ऊपर बढ़ते हैं। दाब की बात करते हैं तो दाब का एसआई यूनिट है पास्कल। शक्ति का हो जाता है वाट। विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा का है एम्पियर। तो इसे आप जरूर इंपॉर्टेंट करके रखना, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है विद्युत आवेश, तो कुलॉम हो जाता है इसका एसआई यूनिट। विद्युत प्रतिरोध का हो जाता है ओम, ठीक है। विद्युत धारिता का हो जाता है वोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद का है ऊष्मा गतिक ताप, तो इसका हो जाता है केल्विन। देखिए, सभी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये दोनों लर्न करके जाना है, क्योंकि इसके पहले पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। ये स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो कब की गई थी? तो 1905 में इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो ये किस नदी पर अवस्थित है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। भागीरथी इस नदी पर ये अवस्थित है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स।
तो नेक्स्ट सवाल है 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे जुड़ा हुआ है। तो जो 124वां जो संशोधन था विधेयक 2019 का, तो इसका संबंध है इकोनॉमिक रिजर्वेशन या आरक्षण के साथ। इसका संबंध है 124वें संशोधन से, ठीक है। 2019 का ये संशोधन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ऑप्शन सी की बात करते हैं जीएसटी के ऊपर। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बना लेते हैं जीएसटी के ऊपर से। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, जीएसटी जो है इसको 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था, तो ये भी आपका एक पॉइंट हो जाता है। उसके बाद है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जीएसटी कब लागू हुई थी, तो 2017 में ये लागू हुई थी। तारीख आपको याद रखनी है 1 जुलाई। तो देखिए, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अरुण जेटली जी थे। उसके बाद है जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जीएसटी अवधारणा को पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था, तो 2005 में किया गया था, और किसके द्वारा, पी चिदम्बरम द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश पूछा जाए तो कौन सा है, फ्रांस ये देश है। फ्रांस की राजधानी हो जाती है पेरिस, ठीक है। तो पेरिस आपको याद रखना है, और 1954 में जीएसटी को यहाँ पे फ्रांस ने लागू किया था। नेक्स्ट सवाल बनता है कि बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का एक भाग था। तो सवाल इंटरेस्टिंग है। 1947 से 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक भाग था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है गुलामगिरी। तो इसके लेखक पूछे गए हैं, तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं। इनके लेखक है ज्योतिराव फुले जी। गुलामगिरी इस पुस्तक के लेखक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुस्तकें हैं और पंडिता रमाबाई जी की पुस्तकें हैं। रानाडे गांधी और जिन्ना, ये पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखी है। हिंदू धर्म पहेलियाँ हो गई, रुपये की समस्या, बुद्ध और उनका धम्मा, शूद्र कौन थे और जाति का विनाश, ये इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकें हैं। और भी कुछ इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद पंडिता रमाबाई की पुस्तकें हैं द हाई कास्ट हिंदू वुमन, ठीक है। तो इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन है जो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 में स्टार्ट शुरू हुआ था, ठीक है। 1930 में शुरू हुआ था। तो अभी हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन यानी ऑप्शन ए की। तो ये शुरू हुआ था 1920 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन सी की, स्वदेशी आंदोलन। ये स्टार्ट हुआ था 1905 से। और उसके बाद की बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो बिहू एक किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो बिहू की बात करते हैं तो ये असम इस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य यानी विदेशिया, ठीक है। विदेशिया ये बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो कथक जो लोक नृत्य है ये है यूपी का। उसके बाद है कुम्मी। कुम्मी ये रिलेटेड है तमिलनाडु और केरला का। और झोरा की बात करते हैं झारखंड से रिलेटेड है, ठीक है। 10 काठिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो 10 कठिया जो लोक नृत्य है ये किया जाता है ओडिशा इस राज्य में किया जाता है 10 कठिया लोक नृत्य। तो देखिए दोस्तों, ओडिशा की राजधानी यहाँ पे हो जाती है भुवनेश्वर, और केरल की राजधानी हो जाती है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की है बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु एक कर्नाटक की है। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे ओडिशा इस राज्य की, ठीक है। तो ओडिशा इस राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 में। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात की जाए तो हरिबाबू कंबमपति राज्यपाल है वर्तमान में। नेक्स्ट सवाल है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है गोवा इस राज्य से, ठीक है। गोवा की राजधानी देखी जाए तो पणजी है, नोट करना है आपको, ये पणजी गोवा की राजधानी है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। उसके बाद बात करते हैं केरल। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक। जैसे कि मध्य प्रदेश का जो नृत्य है सबसे फेमस, जैसे कि जवारा हो गया, मटकी, अड्डाखाड़ा नाच, ठीक है। तो ये सभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड नृत्य है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं, भरतनाट्यम, करकट्टम, माइल, अट्टम और कुम्मी, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। ऑप्शन डी की बात करते हैं केरला की, तो केरला से संबंधित है कथकली, मोहिनी अट्टम और चविट्टकाली, ठीक है। ये केरल से रिलेटेड है, तो आपने ये भी नोट करना है जरूर। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, उसका नाम है वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं यहाँ पे, 1946 में भेजे गए क्रिप्स मिशन
में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन बी 3 सदस्य थे। 1946 में जो भेजे गए क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे। 22 मार्च 1942 में भारत आया था, ठीक है। 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन हमारे भारत में आया था। तो देखिए ये 3 सदस्य के नाम हम देख लेते हैं, ठीक है। 3 सदस्य के नाम है जैसे कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत का एक सचिव था। उसके बाद है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तभी। और एबी अलेक्जेंडर, ये नौसेना के मंत्री। ये तीनों क्रिप्स मिशन के सदस्य थे। मृच्छकटिकम नामक साहित्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये शूद्रक जी द्वारा लिखा गया था मृच्छकटिकम। तो देखिए यहाँ पे नागार्जुन की बात करते हैं ऑप्शन ए से रिलेटेड, जैसे कि रसायन शास्त्र, आयुर्वेद और बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथ यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं। देखिए बात करते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन से रिलेटेड है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 नाटक इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। और कल्लन की बात करते हैं तो कल्लन जी द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि शूद्रक की जो मृच्छकटिकम है तो कल्लन की ये राज तरंगिणी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली किस देश से भारत में आया था? तो ये अफगानिस्तान से हमारे भारत में एंटर हुआ था, ठीक है। तो अब अहमद शाह अब्दाली द्वारा लड़े गए युद्ध थे, जैसे कि पानीपत का तीसरा युद्ध, ये 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। और दिल्ली पर हमला अहमद शाह अब्दाली ने जनवरी 1757 में किया था, ठीक है। तो ये दोनों युद्ध आपको अहमद शाह अब्दाली के ऊपर रिलेटेड करना है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये भूमिका निभाई थी मैकाले ने निभाई थी भूमिका, ठीक है। देखिए लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू किया था, ठीक है। 1835 में ये अधिनियम लागू किया था, अंग्रेजी शिक्षा ये अधिनियम लागू किया था। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन सी की माउंटबेटन की। तो ये कौन थे? ये अंतिम वॉइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। जो भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ आपको नोट करना है। फ्रांस की क्रांति थी, ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, यानी 1789 में क्रांति की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू ने, यहाँ पे संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व की बात की जाए तो बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का जो युद्ध था ये लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ये चौसा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो देखिए ये युद्ध अगर आपको पूछा जाए, चौसा का युद्ध जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, तो ये कब लड़ा गया था? ये 26 जून को लड़ा गया था। 26 जून 1539 में ये युद्ध लड़ा गया था चौसा का। उसके बाद का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वेदरा का जो युद्ध है ये 1759 में लड़ा गया था वेदरा का युद्ध। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक पूछा जाए तो कौन सा था? कमल और चपाती, ठीक है, यानी लोटस और चपाती से 1857 के स्वतंत्र संग्राम की एक प्रतीक था। नेक्स्ट सवाल है, मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो इनका संबंध है बैरकपुर से जुड़ा हुआ है मंगल पांडे जी का संबंध। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में संयुक्त गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पे की गई थी। और ये स्थापना की गई थी 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई को की गई थी 1913 में। नेक्स्ट सवाल है, हाइट स्पीच की लड़ाई किस वर्ष की गई थी? हाइट स्पीच की जो लड़ाई थी ये किस वर्ष हुई थी? ईस्वी सन पूर्व 326 में ये हाइट स्पीच की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? उसका नाम है औरंगजेब का यहाँ पे 2 बार राज्याभिषेक होता है। नेक्स्ट सवाल है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह जी द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई थी और ये स्थापना 1926 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो ये हस्ताक्षर कब हुए थे? 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट सवाल है, जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था तो इसके लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो उसका नाम है जनरल डायर, ये उत्तरदायी था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में ये हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था ईस्वी सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है तो उसका नाम है डोडा बेट्टा, ठीक है। डोडा बेट्टा ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। बात करते हैं यहाँ पे अनाई मुडी की, तो ये रिलेटेड है केरल के साथ, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे डोडा बेट्टा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2637
मीटर की इसकी ऊंचाई है, 8,652 फुट ऊंचाई है इसकी डोडा बेट्टा की। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से दीपिका रेड्डी का संबंध जुड़ा हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ पे दीपिका रेड्डी की, तो इनका संबंध है ऑप्शन बी कुचिपुड़ी के साथ इसका संबंध है। ठीक है, भारत की जो सभी शास्त्रीय नृत्य है आर्ट, तो उसके ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर है भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। तो ये 8 हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई किताब का नाम है ऑप्शन डी इट्स अ वंडरफुल लाइफ, या रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी। तो इनकी राजधानी थी लाहौर। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। नेक्स्ट सवाल है, R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो R-37M मिसाइल जो है किस देश द्वारा विकसित की गई है। यह की गई है रशिया इस देश द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो उसका नाम है कैनिंग। ठीक है, ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का एक वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 1912 में दिल्ली षड्यंत्र रचा था। तो रास बिहारी बोस द्वारा ये कहा जाता है कि इन्होंने 1912 में दिल्ली का षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो कौन सा ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है, उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।